सोचो जरा, एक ऐसा हीरा जो कभी भारत की धरती पर मिला, भारत के मंदिर में भगवान की आंखों में सजाया गया, लेकिन आज वो लंदन के एक म्यूजियम में बंद है, ब्रिटिश क्राउन में चमक रहा है, जैसे उन्होंने इसे जीत लिया हो। लेकिन सच ये है, उन्होंने जीता नहीं, चोरी किया था। क्या आप जानते हो कोहिनूर को सबसे पहले किसने ढूंढा था? क्या आप जानते हो कैसे एक इंडियन टेम्पल से निकला ये हीरा लूट के दौरान बादशाहों के हाथ बदलता गया और फिर एक दिन अंग्रेजों के क्राउन में सेट कर दिया गया बिना किसी शर्म के? ये है भारत की सबसे कंट्रोवर्शियल और छुपी हुई विरासत की स्टोरी, जिसका असली मालिक आज भी हम ही है। ये कहानी शुरू होती है 13th सेंचुरी के इंडिया में। आज के तेलंगाना के कृष्णा रिवर के किनारे एक जगह है जिसका नाम है कोल्लूर। वहाँ की माइंस दुनिया के सबसे पुरानी डायमंड माइंस में से एक मानी जाती है और वहीं से एक दिन निकला था एक बेपनाह चमक वाला हीरा, जिसका असली वजन लगभग 793 कैरेट था। इतना बड़ा हीरा दुनिया ने कभी नहीं देखा था। ये अनकट था, नेचुरल था और किसी को उस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि ये एक दिन दुनिया का सबसे कंट्रोवर्शियल हीरा बन जाएगा। जब ये हीरा निकला उस वक्त इंडिया में काकातीय डायनेस्टी का राज था। इन्होंने इस कोहिनूर को अपने लिए नहीं रखा, बल्कि अपने राज्य की देवी भद्रकाली माता के मंदिर में प्रतिष्ठित किया। कहा जाता है कि उन्होंने इस हीरे को मां भद्रकाली की मूर्ति के बाएं आंख में सेट किया था। सोचिए, जहां दुनिया के बादशाह इस हीरे के लिए जंग लड़ने को तैयार थे, वहां काकातीय राजा ने इसे भगवान को अर्पण कर दिया। उनके लिए यह धन या दौलत का प्रतीक नहीं, एक पवित्र चिन्ह था। लेकिन फिर आई लूट की कहानी। 1323 में दिल्ली सल्तनत के कमांडर उलुग खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक का चाचा था, उसने वारंगल पर चढ़ाई की। उसने भद्रकाली मंदिर को लूट लिया और कोहिनूर को अपने साथ दिल्ली ले गया। वहां से ये हीरा सल्तनत के हजारों हाथों से गुजरता हुआ आगे बढ़ता गया। कहीं लिखा गया है कि उस वक्त भी लोग इस हीरे की शक्ति और श्राप से डरते थे। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई जीती और दिल्ली सल्तनत का राज खत्म हो गया। बाबर ने अपनी डायरी बाबरनामा में इस हीरे का जिक्र किया, जिसे उसने डायमंड ऑफ बाबर कहा। फिर यह हीरा हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां तक पहुंचा। शाहजहां ने तो इस हीरे को अपने ताज और पीकॉक थ्रोन का हिस्सा बना दिया। उस समय तक कोहिनूर एक सिंबल बन चुका था पावर, विक्ट्री और शान का। और फिर आया 1739 का साल। पर्शिया के एम्परर नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर चढ़ाई की। उसने दिल्ली को लूट लिया। कहते हैं जब उसने शाहजहां के तख्त देखा और इस हीरे की चमक पर नजर गई तो उसके मुंह से निकल गया कोहिनूर। यहीं से इस हीरे का नाम पड़ा, माउंटेन ऑफ लाइट। उसने ये हीरा पर्शिया ले गया, जहां से बाद में ये अफगानी रूलर्स के पास पहुंचा। 1800 के आखिरी दिनों में ये हीरा शाह शुजा दुर्रानी के पास था, जो एक अफगान रूलर था। लेकिन उसकी गद्दी छीन गई और वो अपनी जान बचाने के लिए भारत भाग आया। उसने पंजाब के सिख एम्परर महाराजा रंजीत सिंह से मदद मांगी और बदले में उसने कोहिनूर हीरा रंजीत सिंह को दे दिया। रंजीत सिंह ने इसे अपनी शान बनाया। उसने इसे क्राउन या थ्रोन में नहीं, बल्कि टार्बन में पहना। एक सिख एम्परर के रूप में उसने इस हीरे को अपने सर पर सजाया, एक देशभक्त के रूप में, किसी कॉन्करर के नहीं। लेकिन जब 1839 में रंजीत सिंह की मौत हुई तो अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। 1849 में ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन हुई, जिसमें क्लियरली लिखा था कि महाराजा दुलीप सिंह, जो उस वक्त सिर्फ 11 साल का था, कोहिनूर हीरा को ऑफिशियली ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया को देगा। ब्रिटिशर्स ने इसे जबरदस्ती ट्रीटी में इंक्लूड करवाया और बोला गया कि ये गिफ्ट था। सच ये है कि ये जबरदस्ती छीना गया एक हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल जेम था। 1850 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी ने कोहिनूर को लंदन भेजा। वहां क्वीन विक्टोरिया ने इसे एक्सेप्ट किया और रॉयल कलेक्शन का हिस्सा बना दिया। फिर इस हीरे को रिकट किया गया, जिससे इसका असली वजन कम हो गया और 105.6 कैरेट रह गया। आज भी ये हीरा लंदन के टावर ऑफ लंदन में क्राउन ज्वेल्स के अंदर लॉक्ड है। कभी क्वीन विक्टोरिया के क्राउन में था, फिर क्वीन एलिजाबेथ का पार्ट बना
और अब कैमिला के लिए प्लान किया गया है। लेकिन आज भी दुनिया में बहुत से लोग ये नहीं जानते कि कोहिनूर किसी यूरोपियन या मुगल एम्परर ने नहीं, बल्कि काकातिया डायनेस्टी ने सबसे पहले खोजा था। उन्होंने इसे लूटने या बेचने के लिए नहीं, भगवान के चरणों में चढ़ाया था। और ये सब होने के बाद भी ना उनका नाम कहीं लिखा गया, ना उनके कंट्रीब्यूशन को एक्नॉलेज किया गया। क्या आपको लगता है कि कोहिनूर सिर्फ एक हीरा है? नहीं, ये एक इतिहास है, एक पहचान है, एक याद है उस देश की जहां स्पिरिचुअल वैल्यू मटीरियलिस्टिक ग्रीड से भरी होती थी। हमने सिर्फ एक हीरा नहीं खोया, हमने अपनी एक कल्चरल लेगेसी खो दी। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई तो कमेंट में बताओ, आपके हिसाब से क्या ये हीरा वापस आना चाहिए? और अगर आप चाहते हो ऐसी ही असली छुपी हुई कहानियां सुनना तो अभी देश की असलियत चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और भूले बिसरे सच के साथ। जय हिंद।